ओम श्री साई राम। हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि आपके लिए पर्टिकुलर मंत्रास होते हैं। कुछ मंत्र आप सुबह के समय बोलते हो और कुछ मंत्र आपको रात में सोते समय बोलने होते हैं। कुछ मंत्र खाना खाने के पहले। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो कई लोग फॉलो करते हैं, कई नहीं भी कर पाते, एंड दैट्स ओके। तो ये जो मंत्र हैं उनमें से जो एक मंत्र है वो हमको सुबह सुबह उठकर बोलने के लिए बोला जाता है। और वो मंत्र है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इसी मंत्र में कई लोग तीसरी लाइन को कर मध्य स्थिता गौरी बोलते हैं। कोई गोविंद बोलता है और कोई गौरी बोलता है, बट कर मध्य स्थिता गौरी या गोविंद और प्रभाते कर दर्शनम। तो इसका मतलब ये है, लिटरल मीनिंग कि कराग्रे वसते लक्ष्मी। ऐसा बोला जाता है कि ये जो फिंगर टिप्स हैं इनमें लक्ष्मी जी का वास है। और कर मूले सरस्वती, यहाँ पे ये जो बेस ऑफ द पाम है यहाँ सरस्वती जी हैं। और जो कर मध्य, ये गौरी का स्थान है, गौरी या गोविंद कृष्ण जी का। तो जब आप सुबह सुबह अपने हाथ देखते हैं तो उसमें आपको लक्ष्मी जी, गौरी जी, सरस्वती जी और भगवान कृष्ण सबके दर्शन होते हैं अपने ही हाथों में। इसका लिटरल मीनिंग एक ये भी है, अपना हाथ जगन्नाथ। लेकिन अब आप सोचिए कि ये मंत्र कितना अच्छा हमारे दिया है ऋषियों ने। क्योंकि इसमें जब हम बोलते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, तो अब आप सोचिए कि जब हम पैसा काउंट करते हैं, जब वी आर काउंटिंग द मनी, इट्स ऑलवेज दिस जेस्चर। तो ये जो टिप्स हैं ये काम में आती हैं। और जब भी हमें कुछ टाइप करना होता है तो ये फिंगर टिप्स, ये तो लक्ष्मी जी का जो है ये टिप्स पे हाथ में बताया है। ऐसे ही जो हम पेन पेंसिल कुछ पकड़ते हैं तो ये पूरा ये मूवमेंट होता है रिस्ट का। तो कर मूले सरस्वती, लिखना पढ़ना उस समय। फिर उसके बाद कर मध्य स्थिता गौरी। तो कर मध्य स्थिता गौरी, गौरी शक्ति है। तो शक्ति जो है, जब आप पाम अपना ऐसे करते हैं फ्लेक्स, तब वो शक्ति है। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें आपको एनर्जी चाहिए फॉर एनी मूवमेंट, तो दैट इज शक्ति। तो बहुत ही उन्होंने ससिंकली ये बता दिया कि आपको अपने ही हाथों में, पहला तो ये कि आपको नाम लेना है ईश्वर का, तीनों देवियों का नाम लेना है। साथ में जब आप ये सोचेंगे कि ये जो तीन देवियां हैं ये क्या हैं, ये सब शक्ति तो है, बेसिकली इट इज एनर्जी, इट इज आवर एनर्जी। तो ये मंत्र हमको रिमाइंड करता है कि वी हैव आवर ओन एनर्जी, हमारी एनर्जी हमारे अपने हाथों में है, हमारी शक्ति हमारे हाथों में है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वी रिमेम्बर दैट वी हैव द पावर। क्योंकि जब भी हमें कोई काम करना होता है तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए इच्छा शक्ति, द पावर ऑफ डिजायर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वांट टू डू दैट थिंग। जब आपकी कुछ करने की इच्छा होगी तभी तो आप करोगे। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पैसे कमाने हैं, कुछ भी करना है, जो भी उसकी इच्छा है, तो पहले वो थॉट माइंड में आएगा कि मुझे ये करना है। सो दैट इज द इच्छा शक्ति, द पावर ऑफ डिजायर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज ज्ञान शक्ति। नाउ यू हैव टू नो कि ये करना कैसे है। तो यू नीड अ ब्लूप्रिंट, आपको एक प्लान चाहिए कि आप ये करोगे कैसे। आपको जो एडमिशन चाहिए कॉलेज में हायर स्टडीज के लिए, तो हाउ आर यू गोइंग टू गो अबाउट इट, आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी, कहाँ से आप लेंगे एडवाइस। तो ये आपका जो ब्लूप्रिंट, जो प्लान है, ये आपकी ज्ञान शक्ति है। और जब ये दो आप स्टेप्स पूरे कर लेते हैं, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, उसके बाद फिर आपको एफर्ट लगाना होता है। तो जो एफर्ट लगाना है दैट इज क्रिया शक्ति। और जब आप क्रिया शक्ति लगाते हो आफ्टर एम्प्लॉइंग इच्छा शक्ति एंड ज्ञान शक्ति, तो उसके बाद ये जो तीनों फोर्सेस हैं दे कम इनटू पावर, दे कम इनटू क्रिएशन। और इसके साथ ही आपका जो थॉट था, जो आपके माइंड में था, वो विजुअलाइज होके धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगता है, डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी दैट यू आर पुटिंग बिहाइंड दैट थॉट। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिमाइंडर है हमारे मंत्रों का, हमारे शास्त्रों से, कि सुबह सुबह उठ के अपने हाथ देख के अपनी शक्ति को प्रणाम करके हमको अपने दिन की शुभ शुरुआत करनी चाहिए। साई राम।